और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि हड़बड़ी में एसआईआर कराकर बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। बीएलओ को धमकाया जा रहा है। देश भर में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि बीजेपी ने अगर बंगाल में उन्हें परेशान किया तो मैं नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी किया कि केंद्र की सरकार 2029 से पहले गिर जाएगी। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी हमला किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य की सियासी गलियों में एसआईआर मामले को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच लड़ाई तेज है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोधी रैली में केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दावा किया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है और ये पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है। ममता ने कहा, बीजेपी मुझसे लड़ नहीं सकती। अगर बीजेपी बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एसआईआर को लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा है। गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है, जहां अखिलेश यादव भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि हड़बड़ी में एसआईआर करवाकर बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। ममता ने चेतावनी दी, अगर बंगाल में उन्हें परेशान किया गया तो देश हिला देंगी। ममता ने भविष्यवाणी की है कि केंद्र सरकार 2029 से पहले गिर जाएगी। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आधे फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं, 14 लाख वोटर इसमें गायब हैं। इन सब के बीच कांग्रेस भी वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में विशाल रैली करने की तैयारी हो रही है। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। वहां की सरकार कटमनी की सरकार है। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। ममता बनर्जी का तेवर एसआईआर को लेकर आक्रामक है। लगातार वो चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, जो सियासी तापमान को बढ़ा रहा है। ये अहंकार बोल रहा है उसका, और अहंकारी आदमी अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप जानते हो रावण में कितना अहंकार था। वो कहता था मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उसका तहस नहस हो गया। इस देश को, इस देश की मजबूती को, इस देश की परंपराओं को, इस देश की व्यवस्थाओं को इतनी मजबूत आई है कि इनको कोई तोड़ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है, उन्होंने देश को चेतावनी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम मिसगाइड करने से बाज आए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेला बंगाल में किया
तो वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगी। और ये पूरी तरीके से उनका जायज बयान है और हमें चाहिए कि ममता बनर्जी अपनी इस बात पर आगे बढ़ें। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा मुद्दा बनाती है, झूठी बातें करती है कि वहां से 150 घुसपैठिए भाग रहे हैं, इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रही है, उससे ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से निपटे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।